अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शहर कायद के साथ आपका अपना मेज़बान अनवार मशर। जी नाजरीन, आज हम मौजूद हैं सरजानी टाउन लियारी 36H के, जहाँ ये बोलना हरगिज दुरुस्त होगा कि ये रमजान शरीफ के महीने में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठे। पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ज़ैनब कत्ल केस के बाद आज एक और वाकया सरजानी टाउन लियारी 36H में पेश आया। 6 साल की कमसिंग बच्ची जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कत्ल करके उस बच्ची को एक मैन होल में डाल दिया गया। अब बात आती है इस चीज की कि ये वाकया इतना आसानी से तो नहीं हुआ होगा, और वो मैन होल मैं आपको दिखाऊं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि वो मैन होल जो है वो ये है जिसके ऊपर हमारी हुकूमत ने ये कांटे लगाकर इसको पैक कर दिया है। आज तकरीबन कई दिन गुजरने के बावजूद भी बच्ची के कातिल गिरफ्तार ना हो सके, या इस बच्ची के फैमिली से मिलने कोई सियासी शख्सियत, कोई MNA, कोई MPA, कोई NGO के जो कराची शहर में अपने आप को कराची का ठेकेदार मानते हैं, वो इनकी फैमिली से इस रमजान शरीफ के महीने में दाद रसी करने नहीं आए। वजीर आला सिंध साहब, ये एक अफसोसनाक वाकया है। ये शायद मेरे पास लफ्ज कम होंगे इस मामले में बोलने के लिए। दिल तो बहुत चाह रहा है कि बहुत कुछ बोल दूं, पर मजबूर हूँ। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मजबूर हूँ। और वो आप लोग समझते हैं इस बात कि अगर हम पूरा सच दिखाने लगे तो फिर मिसिंग पर्सन में शुमार हो जाते हैं, फिर हमारी जबानों पे, हमारे होठों पे ताले लगा दिए जाते हैं। ये दर्द सिर्फ वही फैमिली महसूस कर सकती है जिस फैमिली की बच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अब यहाँ पे तमाम इलाके के लोग मौजूद हैं, आपकी मैं उनसे भी बात कराऊंगा, उनके वालिदे मोहतरम से भी बात कराऊंगा। इस वक्त उनकी क्या हालत है, क्या लाखों जानों का नजराना पेश करने के बाद पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि उनकी औलादों को इस तरह कत्ल किया जाए। अब बात यह है कि हम आवाम की आवाज इदारों तक तो पहुंचा रहे हैं, पर देखना यह है कि इस पे कब अमल दरामद होगा। आज हम अपने लफ्जों से ये बोलते में कोई शर्म महसूस नहीं करेंगे कि हम तमाम लोगों का इस वक्त खून सफेद हो गया। थोड़ी देर के लिए हर शख्स इस बच्ची को अपने बच्चों की जगह पे रखे तो शायद उसको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना अफसोसनाक वाकया है। इनके वालिद से बात कराएंगे, उससे पहले हम मोहल्ले वालों से, लोगों से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के रिहायशियों से आपकी बात कराएंगे कि वो बच्ची कैसी थी, वो बच्ची की शरारतें क्या अब भी याद आती हैं, वो बच्ची दिखने में कैसी थी, या इस केस के पीछे भी कोई बहुत बड़ा राज है। तो रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाकये के ऊपर? परेशान है, इतना दिल दुखा हुआ है। हमारा पूरा इलाका जो है गम से निडाल है। घरों में बच्चे डर खौफ, बच्चों में डर खौफ इतना पैदा हो गया कि बच्चे तो छोटा मोटा सामान लेने के लिए भी बाहर नहीं जा रहे हैं। इतनी एक अजीब सी हवा चली हुई है हमारे इलाके के अंदर। इदारों से हमारी बात चल रही है, पुलिस से भी बात चल रही है, SHO DSP वो आ तो रहे हैं, कह भी रहे हैं कि क्या नाम है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है सामने, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये परेशान है कि ये जो बंदा जिसने ये हरकत की है वो अभी तक इलाके में घूम रहा है। हम उसको लेके बहुत परेशान है, बच्चों को कैसे बाहर निकालें। यहाँ हम तकरीबन अक्सर इलाकों में लोग जो है पहरे भी दे रहे हैं, ड्यूटियाँ दे रहे हैं लोग कि क्या नाम है, कोई ऐसा बंदा, गलत बंदा जो अगर किसी गली में से गुजर रहा है, मशकूक जो नजर आ रहा है उसको पूछ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। क्या करें भी समझ, हमारे तो आप दिमाग नहीं काम कर रहे हैं कि कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ। आला काम से हम बहुत सारी हमने अपीलें की हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाली हैं हमने, अभी तक कोई अमल नहीं है। वज़ीर आला से भी पैगाम दिया कि वो भी हमारी आगे जरा इलाके का सूरत हाल एक दौरा तो करें, कम से कम ये उसका बच्ची का बाप है, इससे आगे पूछे तो सही कि इतना बड़ा जुल्म हुआ है। ये कोई दाद फरियाद नहीं है। ना गवर्नर सिंध आए, गवर्नर सिंध से भी अपील की है, वज़ीर आज़म से भी अपील की है। अब इदारे ही और ये हुकूमत ही कर सकती है जो कर सकती है, अवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं, और लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा, और यहाँ एक बात आप लोगों को बता दूं अपनी स्क्रीन के तवस्सुस से कि गवर्नर साहब आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जगह जगह पे सहरी और अफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं, पर आज मुझे खुद को, मेरी आंखें शायद मुझसे बोला
बोला नहीं जा रहा है कि शायद ये कहना अफसोस के साथ कह रहा हूँ गवर्नर साहब कि रमजान शरीफ के महीने में छोटी बच्ची जिसको कत्ल कर दिया गया, एक नजर इधर भी। एक और मोअज़्ज़िज़ इस मोहल्ले के मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक है मेरा नाम, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। भाईजान सबसे पहली चीज़ ये कहूँगा, हम लोग गरीब हैं, मजदूर लोग हैं। गवर्नर साहब इफ्तार भी करा रहे हैं, सहरी भी करा रहे हैं, इसलिए कि अमीर लोग हैं। इधर सब मजदूर लोग हैं, इधर किसी का ध्यान नहीं पड़ता। क्या हम इंसान नहीं है या इंसानियत के काबिल हम लोग नहीं है? हमारे बच्चे फूल जैसे कुचल दिए गए हैं। उसको ये नहीं कहेंगे कत्ल कर दिया, हम कहेंगे कुचल दिए गए। दरिंदे जालिम कोई भी अल्लाह ताला उनका बेड़ा गर्क करे। क्या हमारी तरफ कोई नहीं आ सकता? हमें तसल्ली भी नहीं दे सकते कि यार कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करे। ये अल्फाज भी हमारे लिए नहीं है। इतना सा भी नहीं कहते क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम किसी के काम नहीं आते? कम से कम इतना तो तसल्ली तो आके दें कि अल्लाह बेहतर करेगा। हम पीछे लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ खोज निकालेंगे, बंदे को पकड़ेंगे। इतना तो कह सकते हैं, या ये भी नहीं कह सकते। कम से कम इतना तो कहें यार हमारे साथ कुछ तो हमदर्दी करें, कहीं ना कहीं से आके हमें भी तसल्ली हो। हमने अपने बच्चे घरों में कैद कर दिए हैं, अपने बच्चे अपने ही घरों में कैद कर दिए हैं, इसलिए कि हो सकता है किसी और के साथ हो जाए कल। आज इस बच्ची के साथ तो कल किसी और के साथ। पूरे मोहल्ले में जाके देखें, बच्चे गलियों में खेलते थे, आज बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जैसे जानवरों को बांध देते, हमने बच्चे ऐसे घरों में बांध दिए हैं। क्यों? क्या हम इंसान नहीं है? हमारे साथ कोई बंदा देखने के लिए, कोई तावन करने के लिए नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है। हुक्मरान है ना, इनका जवाबदारी बनती है कि हर तरफ देखें। अगर नहीं देखते तो अल्लाह इनका भला करे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। इनको खुद एहसास करना चाहिए, यही कहूँगा, इसी पे मैं बात खत्म करूँगा। इनको सोचना चाहिए। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है, पर आप तमाम लोगों को सोचने चाहिए। ये एक और मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनका उस बारे में क्या मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे एक दिल हिला देने वाला अफसोसनाक वाक़या? भाईजान क्या कहना चाहते हैं या क्या कह नहीं सक रहे, इतनी हिम्मत नहीं है। आंखों से आंसू रो रो करके, रो रो के दिल का पानी आंखों से खुश्क हो चुका है। इतना दर्दनाक वाक़या हुआ है, अभी तक हमारे हुकूमत के बाशिंदे बिल्कुल खामोश हैं। गवर्नर साहब बिल्कुल खामोश हैं, कामरान कसूरी साहब बिल्कुल खामोश हैं, और जो है मुराद अली शाह साहब बिल्कुल खामोश हैं। मैं शाह साहब से ये दोबारा ये गुजारिश करता हूँ, शाह साहब आप एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और सैयद घराना गैरतमंद होता है। आप इस बच्ची की खातिर क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं हमारा दुख बना रहे, क्यों नहीं दुख बांट रहे? आपके तक क्या ये खबर नहीं पहुंच रही? बस इतना ही कहूँगा कि शाह साहब अगर आप सैयद हैं तो फिर सैयद घराना गैरतमंद होता है, और जो है आकर के यहाँ पे हमारा दिल जो है ये हमें, हमारे दिल को हौसला दें, और इसका बदला चाहिए, इसके कातिल चाहिए हमें। शरीयत के नज़दीक भी जानी की सज़ा जो है वो कत्ल है, और कत्ल करने वाले की सज़ा भी कत्ल है। ये दोनों जुमलों में ये बात आती है, तो हमें कत्ल का अदल चाहिए, हमें कातिल चाहिए। बस यही कह सकेंगे, आगे इससे हमें इससे ज़्यादा जो है ना बोलने की हिम्मत नहीं है। हमारा दिल भी रो रहा है, हमारी आंखें भी रो रही हैं। जी नाजरीन, आप मेरे प्रोग्राम में इस वक्त देख रहे हैं, कई दिन गुजरने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। फिर जब हम कहते हैं ना कि हम अवाम की आवाज इदारों तक पहुंचाएंगे, हमें ये कहा जाता है फिर एक नजर अपने बच्चों पर भी। तो आज मैं उस जगह पे आके खड़ा हूँ जहाँ आप लोगों को अपने चैनल के तवज्जुह से ये बता रहा हूँ कि ये कोई छोटा वाकया नहीं है, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। और अब देखना ये है कि हमारे इदारे इस पे कब सख्ती से नोटिस लेंगे। एक और मोहल्ले के शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बच्ची का दादा लगता हूँ, वो भतीजा है मेरा। वो बच्ची थी, वो माँ बाप के साथ ही रहती थी, बहुत रखते थे लाड के साथ हम उसको। अभी एक दिन अचानक ही वो गायब हो गई। हम इतने परेशान हो गए, हमने बोला इधर बच्चों के साथ ही खेल रही होगी। देखा हमने भी काफी टाइम इधर देखते रहे, नहीं मिली हमारे को। फिर हमने मैग वगैरह लिए, पूरी लियारी के अंदर पूरा छानबीन की है, पूरा ऐलान किया है, हर जगह पे देखा है, हमारे को बच्ची नहीं मिली। 4-5 घंटे हम पूरे इलाके के अंदर घूमते रहे। उसके बाद हम परेशान हो गए, हम बैठ गए। उसके बाद हमने फिर देखे गटरों के अंदर, हमने बोला शायद हमारे को इधर मिल जाए। तलाश आज इन गटरों के अंदर हमने फिर दोबारा हमने देखा 1-1:30 बजे, हमारे को
कोई बच्ची का इधर कोई अता पता नहीं लगा। उसके बाद भाई हम सुबह अभी उठ के हम उठे, हम थाने के अंदर गए दरखास्त लेने के लिए, भाई बच्ची लापता होगी है। थाने से वापस आए, इधर कोई मोहल्ले वालों को हमारे को ना वो मिल गई, इधर बच्ची कोई बोले कोई कपड़ा है वो देख लो। वो भतीजे के पास गए हैं, भतीजा जैसे हम थाने से हम उतर गए, हम इधर आए हैं, कोने पे पहुंचे, इधर सरिया बरिया मारा, हमने चेक किया तो वो बच्ची के ना बाल वगैरह ना ऊपर आ गए थे। वो हाथ मारा है बच्चे ने, इसने भतीजे ने मेरे ने, वो बच्ची बाहर आई है, वैसे ही उठा के वो घर पे ले गए हम। अच्छा, ये तकरीबन इस इलाके का कोई पहला वाकया या इससे पहले भी ये वाकया कुछ हुआ है? यहाँ पे तो पहले वाकये हुए हैं, बस सोना सुनाया है, पहले भी बच्चे ऐसे उठाए गए हैं। क्या मिल गए, पहले बच्चे मिल गए थे, लेकिन ये बच्ची हमारे को नहीं मिली थी। क्या देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं? आखिर आप क्या सोच रहे हैं कि कोई इस इतनी छोटी सी बच्ची से कोई दुश्मनी कैसे कर सकता है? तो आपकी क्या सोच है कि कौन लोग हैं जिसको इतना बेदर्दी से उन्होंने कत्ल कर दिया? हमारे को तो अभी किसी के ऊपर शक नहीं है, हमारे को तो ना किसी के साथ दुश्मनी है। हम खुद सारे मजदूर तबका है, इधर सारे मजदूर है, गरीब आदमी है सब। हमारे को किसी के ऊपर होता शक, डाउट होता तो हम उठा भी लेते। हमने पुलिस को भी बोला, अभी पुलिस अभी कितने दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए, अभी कातिल कोई सामने आ ही नहीं रहा। अच्छा, अभी तक पुलिस ने कोई इस पे गिरफ्तारी की है? गिरफ्तारी करी है, कोई बंदे उठाए हैं, अभी देखते हैं अभी क्या सूरत हाल है, अभी उनके रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। अभी जी नाजरीन, भाई ने कहा कि मजदूर तबका है। आप मजदूर तबके नहीं, आप इंसान हैं और सबसे पहले मुसलमान हैं और एक सच्चे पाकिस्तानी। तो हर पाकिस्तानी को उसका ये हक हासिल है कि वो अपने हकूक़ के लिए लड़े। और एक शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सलाम। भाई हम जो ना इस कैसा टाउन के अंदर जितने भी यहाँ पे सियासी मजहबी जितने भी इलाके के मोहल्ला कमेटी जो भी यहाँ करता रहता है, सब हम इन भाई यूनुस भाई साहबजादी का जिनके साथ ये ज्यादती जुल्म हुआ है, हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। मगर बस बात हुई है कि ये वाकई बड़ा दर्दनाक वाकया हुआ है। इससे हुकाम बाला से यही दरख्वास्त करते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी हो रही है, मगर असल मुजरिम तक नहीं पहुँच पा रहे। या तो असल मुजरिम तक पहुँच के उसे कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और इनके साथ जो इनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, इनकी जो बच्ची चली गई वो तो नहीं आ सकती, मगर कम अज कम इनसे आगे कुछ मिले वो आला अफसरान या वजीर आला या कामरान तसूरी साहब जो गवर्नर साहब हैं, कम अज कम इनसे आगे इनके दुख को शेयर करें कि भाई हाँ आपके साथ ज्यादती हुई है, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। मगर अभी तक किसी ने आगे इनसे कोई तासरजी नहीं करी। ये मेरे बराबर में UC 10 के चेयरमैन है आमिर मलिक भाई, ये हैं इलाके के उलमा इकराम है, वो दिन में 2-4-6 चक्कर इनके साथ लग रहे हैं, शाना बशाना खड़े हैं, खुद भी बताएंगे। हम जो हमसे मोहल्लेदारी के हवाले से जो हो रहा है इनके साथ इंशाल्लाह खड़े और खड़े रहेंगे। मगर बस यही है कि ये वाकया जो ना बड़ा दर्दनाक है, ऐसा ना हो उसके लिए गवर्नमेंट को कोई अमली इक़दाम करना चाहिए। वाकई के यहाँ के हालात ऐसे हैं, एक मंशियात चोरी डकैती ये मामला भी हैं इलाके के अंदर, पोल्ट्री है, मतलब गलत किस्म के काम हो रहे हैं, उसकी तरफ भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और भाई के मसाइल जो मतलब ये बता दें कि यहाँ पर जो है उस वाकये के बाद यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को किस तरह देख रहे हैं, किस तरह सेव कर रहे हैं, उनके दिलों में क्या है क्या नहीं, आप बताएं। खौफज़दा हैं जी पेरेंट्स, जो ना खौफज़दा है, बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो परेशान है कि खुद जाते हैं या वालिद साहब जा रहे हैं काम पे तो वालदा जा रही हैं, ये मामला है, या दादा दादी छोड़ने जा रहे हैं बच्चों को, ट्यूशन मदरसा। इतना ज्यादा खौफ है कि अब पहले होता था कि हम घर के कोने पे दुकान होती है, बच्चों को बोलते जाके कोई चीज लेके आ जाओ, मगर अब हम खुद भी खौफज़दा है कि यार बच्चों को भेजने से बेहतर खुद ही चले जाओ, अल्लाह न करे बच्चा जाए वापस आए नहीं आए, ये डर बैठा हुआ है। तो हकीकत यही है कि इस टाइम पूरे इलाके के अंदर यही खौफ है हरा से। और हर घर में ये व्हाट्सएप के ऊपर जो खबरें चल रही है, बच्ची की जो तस्वीर चल रही है, तो हर घर में माँ बहन और औलादें सबकी होती है, सब घर वालों की, और हर आदमी देख के रो रहा है, मतलब दुख है यार, जुल्म हुआ है। सही बात है। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये जब उसकी वीडियो वो पिक्चरें सामने आती होंगी, माँ बाप का दिल भर आता होगा। और देखने वाले आप भी ये सोचें, जितने मेरे नाज़रीन देख रहे हैं इस प्रोग्राम को इस वक्त, वो ये एक नज़र थोड़ी देर अपने बच्चों की तरफ भी हमें सोचना होगा इस बारे में कि आखिर कब तक। किसी और शहरी से बात करते हैं, रहिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमारी लियारी तहसील टाउन में हम 2-3 मरतबा एहतजाज भी कर चुके हैं। पहले यहाँ शराब खाना खुल रहा था, उसके खिलाफ भी हमने एहतजाज किया, फिर मुनशियात के ऊपर एहतजाज किया। मुनशियात यहाँ ऐसे चल रही है जैसे परचून की दुकानें खुली हुई हैं, हर गली के कोने पे मुनशियात। ये जो आप ये देख रहे हैं, जो ये वाक़या हुआ है, ये सामने यहाँ कोने पे भी मुनशियात बिकती है, यहाँ पे भी पोल्ट्री बैठे रहते हैं मुनशियात, ऐसे गली गली में मुनशियात है यहाँ से। SHO से भी हम बोल के थक गए, DIG तक मैं खुद गया हूँ, DIG साहब से भी रिक्वेस्ट की है, और हर जो है ना प्लेटफार्म पे हमने आवाज़ उठाई है। अब यहाँ एहतजाज भी किए बकायदा, अलियारी की आवाम इकट्ठी हुई है, एप्लीकेशन दी हुई है, थाने में भी दी हुई है, SSP को भी दी हुई है, DIG IG तक हमारी एप्लीकेशन गई हुई है। यहाँ तो मुनशियात तो ऐसे, मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, कि मुनशियात ऐसे बिकती है जैसे परचून की दुकानें खुली हुई हैं यहाँ से। हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं इसके अंदर। और हमें तो इसमें भी शक होता है कि खुदा न खास्ता जो ये मुनशियात पीने वाले बेचने वाले ये जो यहाँ घूम रहे हैं, गली गली में घूमते हैं, तो
इनमें से ये किसी ने हरकत ना कर दी हो। हम तो दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा, इदारे काम कर रहे हैं, देखो इदारे क्या करते हैं। लेकिन मैं फिर आप रिक्वेस्ट करता हूँ, हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मसले को सीरियस लिया जाए। ये पूरा इलाका खौफ और रास में है, इस इलाके के ऊपर दादरसी की जाए, नज़रसानी करें। यहाँ मुनशियात का गढ़ बन चुका है ये, यहाँ वारदातें होती हैं, डकैत शरेआम गोलियां मार के चले जाते हैं। कई तो लाशें उठा चुका हूँ मैं, यहाँ अंजुमन ताजर इत्तेहाद का सदर भी हूँ, तो यहाँ हमने दुकानों पे से लाशें भी उठाई हैं। आज भी हमारा एक दुकानदार, ये सामने बराबर में दुकानदार है, बीमार से निकला है, आ रहा था घर की तरफ, तो उसके पीछे से किसी ने गोली मारी है, यहाँ से लगी है गोली और पेट से निकली है। ये 2 बजे का वाक़या, आज दिन 2 बजे का वाक़या है। जिस दिन बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ, जिस दिन बच्ची को हम दफना के आए, उस दिन भी रात में यहाँ 3-4 वारदातें हुई, दुकानदारों को लूट के ले गए आराम से। हम तो समझ में नहीं आती कि ये कहाँ रहे हम। ये शहर है, जंगल है, लिहारी तहसील टाउन ठीक है, शहर से एक अलग कोना है एक, लेकिन यहाँ सरजानी थाने की हदूद देखें आप, यहाँ 4 थाने होने चाहिए, यहाँ 1 थाना है सरजानी। यहाँ से हम अगर थाने जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि 15 से 17 किलोमीटर दूर थाना है हमारा। हम तो यहाँ से चौकी थी, खुदा की बसी चौकी थी, वो चौकी भी बंद कर दी गई। डीआईजी साहब ने चौकी पता नहीं पूरे वेस्ट की बंद गई हैं, हमारी भी चौकी बंद है। यहाँ से एक थोड़ी कोई मसला मसाइल होता था, हम चौकी चले जाते थे, ये चौकी भाग के चले जाते थे, वो चौकी भी इन्होंने बंद कर दी। अब थाना है 17 किलोमीटर दूर, कौन जाए इतनी देर में, तो बंदा ही मर जाए जब थाने पहुँचे हम। तो लिहाजा मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमें इलाके को थाना भी दिया जाए, मुनशियात फरोशे से हमारी जान छुड़ाई जाए, और हमें लिहारी तहसील टाउन खुदा की बस्ती को एक अलग से थाना दिया जाए, ताकि थाना नज़दीक हो, कोई हमारी दाद फरियाद सुन तो सके। अभी यहाँ रेंजर का एक विंग बना है, यहाँ पे अभी आया है तो अब वो देखो क्या करते हैं। रेंजर की कंपनी यहाँ आ चुकी है, विंग मेरे ख्याल 35 विंग है, वो आ चुके हैं। वो देखो क्या करते हैं, बाकी गश्त वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वारदातें वैसी हो रही हैं। मुझे ये बता दें कि आपने बताया कि एक बहुत बड़ा इलाका है और थाना एक है, तो क्या पुलिस वालों का यहाँ गश्त नहीं होता? गश्त होता है, बस एक मोबाइल आती है, वो इलाके में गश्त करके चली जाती है। वो तो अभी यहाँ प्लाटों के काम बंद है, अगर प्लाटों के काम चल रहे हैं तो मोबाइल नजर नहीं आएगी, मोबाइल सिर्फ प्लाटों में नजर आती है और इसके अलावा कहीं नजर नहीं आती। अब इलाके में मोबाइल आती भी है तो वो सिर्फ अपने काम से आती है। तो यहाँ एक 15 की मोबाइल है, पूरे सरजानी थाने को एक 15 की मोबाइल दी हुई है, वो पूरा इलाका देखती है। अब 15 वालों को अगर हम फ़ोन भी करते हैं, आते तो हैं, लेकिन आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद 15 पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि जैसे 15 पे फ़ौरन इतला दी फ़ौरन 15 आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ से आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है भाई 15 आने में। 15 की मोबाइलें बढ़ाई जाएँ, या तो थाने को नफरी सरजानी को दी जाए, मोबाइलें बढ़ाई जाएँ, या फिर हमें थाना दिया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, हमें थाना दिया जाए, ताकि हमारी को थाना होता है इलाके में बहुत सारे जुराइम कम होते हैं। तो ये थाना जो है एक है, हमारा इतना बड़ा इलाका है सरजानी, आप खुद अपने देख लेना कि एक ही थाना है पूरी, और इलाका देखिए कितना बड़ा है पूरा सरजानी भी, उसमें खुदा की बस्ती कितने गोट हैं, फिर हमारा लिहारी तहसील टाउन है, इसके आसपास कितने गोट हैं, कुछ सैकड़ों गोट हैं। तो ये थाना एक ही है, थाना हमें थाना भी दिया जाए। वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त है हमारी कि एक हमें थाना दिया जाए। कि जब भी हम गए हैं थाने के लिए, दरख्वास्तें दी हैं, तो वो कहते हैं कि ये वफाक का काम है, तो वफाक वज़ीर आज़म चलाता है ना जी, तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि ये हमें थाना दिया जाए। कराची शहर के अंदर हम शहरी हैं कराची के, हमारे शनाख्ती कार्ड यहाँ के बने हुए हैं, हमारे बच्चों की पैदाइश यहाँ की है, तो हमें यहाँ हकूक़ दिए जाएँ, पूरे मुकम्मल हकूक़ दिए जाएँ, हमें यहाँ थाना दिया जाए। और ये जो गली गली में मुनशियात बिक रही है, ये मुनशियात बंद करवाई जाए। मैं बार बार ये कहूँगा कि मुनशियात का गढ़ है हमारा सरजानी थाने की हदूद में, जो तहसील टाउन है, इसको गढ़ बना दिया गया। यहाँ से गाड़ियाँ चोरी होती हैं, कहते हैं इधर चीकू बाग है, वहाँ चली गई गाड़ियाँ। यहाँ हर दूसरे दिन 2-4 गाड़ियाँ चोरी होती हैं। थक गए हम FIR कटवा के परेशान हो गए हैं। घरों में मैं बता रहा हूँ कि दिन में डाकुओं की परेशानी, रात को ये मुनशियात पीने वाले बेचने वाले घरों में कूद जाते हैं। हमारी सोलर प्लेटें छत पे पड़ी होती हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम पानी की मोटरें, बैटरियाँ घरों के अंदर से गायब हो रही हैं। कहाँ जाएं, कितनी FIR कटवाएं? अब एक सोलर प्लेट या 2 सोलर प्लेट या बैटरी की क्या FIR कटवाएं? नहीं सुनी जाती हमारी, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। इस पे कोई अमल नहीं है। थाने जाते हैं, थाने वाले सुनते हैं बात, लेकिन अमल कोई नहीं है। मुनशियात तो मैं कहता हूँ कि ऐसा बिक रही है जिस तरह 3 मरतबा हमने धरने दिए हैं, एहतजाज किए इस लियारी के अंदर, लेकिन कोई अमल नहीं है उसके ऊपर, कोई भी अमल नहीं। जी नाज़रीन, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपसे ये कहा था कि आटा नहीं मिल रहा, मंशियात सरेआम मिल रही है। तो आप देख लें, वो मेरा पिछला प्रोग्राम था जिसमें मैंने ये वाज़े दिखाया भी था, बताया भी था कि आटा नहीं मिल रहा, मंशियात मिल रही है। यहाँ पर भी मौजूद लोगों की तमाम शिकायतें यही हैं कि मंशियात सरेआम मिल रही है। इसको रोको खुदारा, हमारी नई जनरेशन के लिए रोको, क्योंकि आने वाला पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, यही लोग होंगे, यही बच्चे होंगे जो कल इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म बनेंगे, MNA बनेंगे, MPA बनेंगे, सेनेटर बनेंगे और दीगर ओहदों पे फाइज होंगे। एक शेरी से और बात करते हैं, रहिएगा मेरे साथ।
देखो ये हमारे आमिर भाई थे जो सदर, जो आपको बताया गया है बिल्कुल ठीक बताया गया। 5 दिन पहले ये बच्ची से वाकये से पहले ये गली पे चौक पे शरेआम लूटा गया है, कोई देखने वाला नहीं है। बैठे हुए बच्चे घर के सामने, उधर से मोबाइल घर के सामने बैठे हुए शरेआम मोबाइल छीन रहे हैं। तब नया शराब बिक रहा है, इधर इतना नशा बिक रहा है आम। हमारे छोटे बच्चे, हम घर से उसको निकाल नहीं सकते, जब हमें इतना डर लगता है कि बच्चा बाहर से कुछ गैर ना हो जाए। आम शरेआम हो गए, नशा जहाँ जाओगे नशा, इस गली में चले जाओ नशा, पीछे चले जाओ नशा, चौक भरे पड़े हैं नशों से। आम बंदा बच्चे को निकालने से हम डर रहे हैं। ये हमारे सदर साहब है इस इलाके के, आमिर भाई ने जो बोला बिल्कुल सच बोला। ठीक है, वाकई पे क्या कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल, मैं उसका बाबू का चाचा हूँ। इतना हमें अफसोस है कि हम लोग घर से अभी उससे बाहर नहीं निकले और नशा आम हो रहा है। अब बताओ, बच्चे को देखें या अपने घर को देखें या उस वाक़ये में जाएं? आप बताओ, आप आए हो, हमारे लिए बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमारी खिदमत में आओ, मगर ये नशे के बारे में कुछ सोचो। बच्ची के बारे में ये है कि सर हम आपकी गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब से कि हमारी तो दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए। बेकसूरों को नहीं देखें, कोई कसूरवार को पकड़ें। हमारे अपने बंदों को उठा रहे हैं, जो हमारे अपने जो घर के बंदे उन्हीं को उठा रहे हैं, बाकी बंदों को कोई पता नहीं चलता। जी नाज़रीन, अब वो लम्हा आ गया कि हम आपको उस घर पे भी लेके जाएंगे जहां वो बच्ची रहती थी। उनके वालिद मोहतरम, उनकी वालदा के इस वक्त क्या हाल हैं, उनकी हालात क्या है, क्या उनके इस बुरे वक्त में उनके पास कोई MNA, MPA, मिनिस्टर या कोई ऐसा शख्स आया, उनकी दादरसी करी या नहीं। बात यह है कि मैं ये कहता हूँ, ये अफसोस का मकाम है कि हमें ऐसे प्रोग्राम करने पड़ते हैं। पर क्यों करने पड़ते हैं कि आज ये बच्ची के साथ हुआ है, कल हो सकता है कि कहीं किसी और बच्ची के साथ ये वाकया पेश ना आए। पर अफसोस, ये एक सवालिया निशान है। 6 साल की बच्ची जिसके साथ इतना खतरनाक वाकया पेश आया, और एक अफसोसनाक दिल हिला देने वाला वाकया। ये चोरी डकैती तक तो हम समझते थे कि चलो यार, एक 20 से 25 हज़ार का मोबाइल चला गया। पर अफसोस के यहाँ ये कहना पड़ रहा है कि यार, एक 6 साल की बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी थी, किसी से क्या ऐसी दुश्मनी थी कि उस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया, और उस बच्ची के साथ फिर उन लोगों ने कत्ल करके बेदर्दी से एक मैन होल नाले में। अच्छा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मैं अपने नाज़रीन को एक चीज़ दिखाऊं कि बड़े बड़े तरक्याती काम तो हो रहे हैं, पर ये लियारी 36H के अंदर मैन होल के ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। हालांकि इसके ढक्कनों को ढकना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। अब मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे कि क्या हमारे कराची शहर के अंदर अब बच्चे भी महफूज नहीं है? अब तक तो माँ, बहनें, बीवियाँ ये दुआ करती थी कि या अल्लाह हमारे शोर काम पे गए हैं, खासात खैरियत से ये वापसी आ जाएं, कहीं डकैत इनको ना मार दें। बहुत बुरे हालात हैं इस कराची शहर के, कौन देखेगा, कौन सुनेगा? पर अफसोस हो रहा है कि ये कहना पड़ता है कि कराची के साथ सुतेली माँ वाला सुलूक होता है। अब हम उस घर के पास पहुंच गए, उस वालिद मोहतरम से, उस वालदा से, उनकी फैमिली से हम आपको बात करवाएंगे कि उनके इस वक्त इस गम में क्या हालात हैं, क्या वाकयात हुआ था, ऐसे कैसे हो गया कि एक छोटी सी बच्ची की कोई इतनी बेदर्दी से कत्ल करके जान ले सकता है। रहिएगा मेरे साथ। बेटा, क्या कहोगे? आपकी दोस्त, क्या नाम था उसका? शहनाज। आपके साथ खेल? हाँ, मदरसे आती थी हमारे घर पे, जब छुट्टियाँ भी देती थी हमने, वो भी आती थी। जिस दिन गुम हुई है उस दिन सुबह भी आई थी हमारे घर पे। क्या हुआ था? क्या उस दिन क्या हुआ था, मुझे बताएं। उस दिन खेल ली थी, कोई पकड़ के ले गया था उसको। अब आपको डर लग रहा है? हाँ। अब आप खेल रहे हो? नहीं। क्यों नहीं खेल रहे? क्या दिमाग में आ रहा है कि हम बाहर खेलेंगे तो हमारे को कोई उठा के ना ले जाए? हाँ, यही जो आपने बात की यही आ रहा है। अच्छा, वो शनाज की आपको याद आती? आंखें बंद करें तो पूरी दिखती है। एक छोटा सा बच्चा है पर बहुत बड़ी बात कर गया कि आंखें बंद करें तो पूरी दिखती है। समझने वाले शायद समझ जाएंगे, और हर आंख में आंसू है। क्या बात करें, उनके वालिद मोहतरम से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में।
लम्हा उस घर में मौजूद हूँ जिस घर में, जिस आंगन में, जिस कमरों में इस बच्ची की शोर शराबा, शरारतें माँ बाप देखा करते थे। उनकी वालदा भी मेरे पास हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनवाऊँगा। और आज दिल से अफसोस हो रहा है। ये हर इंसान के सीने में जो दिल है ना, अगर हर इंसान अपने आप से एक सवाल करे, उसका जवाब उसको खुद मिल जाएगा। क्या हम लोग इसी कामों में रह गए कि हम बिजली के बिल, पानी के बिल, आटे की लाइनें, और उसके बाद अब जुल्म इतना बढ़ गया कि एक माँ और बाप से प्यारी लाडली बेटी 6 साल का फूल बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बहुत अफसोस है। उनकी वालदा से बात कराते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या नाम था आपकी बच्ची का? कितनी उम्र थी? 6 साल। क्या वाकया हुआ था, क्या कहेंगी, किस तरह बच्ची चली गई, हुआ क्या था? मैं इफ्तारी करने के लिए बैठी थी, मेरी बच्ची बाहर खेल रही थी। मुझे यही लग रहा कि मेरी बच्ची बाहर खेल रही है। मैंने उसके अब्बू को बोला शहनाज को अंदर लेके आओ, तारी एक साथ करते हैं, अक्सर मेरे साथ एक साथ करती थी। मैंने जब उसके अब्बू को बोला शहनाज को लेके आओ तो ये बाहर नहीं मिली। पूरी रात पूरे मोहल्ले में, मेन हॉलों में, सब जगह पे मैंने देखा नहीं मिली। सुबह उन्हीं मेन हॉलों में दोबारा हमने तहकीकात की तो उसी मेन हॉल में से मेरी बच्ची वहाँ से मिली मुझे। अब मुझे ये मैं कहना चाह रही हूँ, जो भी आते मेरी वीडियो बना के लेके जाता है, हमारा मजाक बनाया जा रहा है। मेरी बच्ची को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कातिल चाहिए, बदले का बदला चाहिए। बाजी, हम लोग भी आपके लिए आए ताकि आपकी आवाज़ इदारों तक पहुँचे और आपको इंसाफ मिले। बंद कमरे में बैठ के तो इंसाफ आजकल नहीं मिलता। हम आपके साथ हैं, पूरी कोहिनूर की टीम आपके साथ है, आपके इस दुख में शरीक है। बच्ची के बारे में मजीद क्या बताएंगी आप? मैं इंसाफ मांगूंगी, मुझसे ये इंसाफ ही चाहिए। एक बच्ची थी, मेरा क्या कसूर था? मेरी बच्ची का 6 साल की बच्ची मेरी थी, उसमें क्या कसूर था? उसका क्या गुनाह था जो इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया गया, जायती की गई? मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, आपकी ये एक ही बच्ची थी या और बच्चे? नहीं, एक ही इकलौती थी मेरी बच्ची। याद आ रही है? बहुत याद आ रही है। मेरे दिल को पता है ना मेरे दिल पे क्या बीत रही है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तक आपसे कोई सियासी शख्सियत, कोई वजीर आला सिंध या कोई ऐसा रहनुमा सियासी लीडर कोई आया? कोई नहीं आया। जी नाज़रीन, आप देख लें, इतना दुख की इस घड़ी में उनकी वालदा मोहतरम से बात भी नहीं हो रहा। उनके बस एक ही मुतालबा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। इनके वालिद मोहतरम भी मौजूद हैं, इनसे थोड़ा शायद तफसीली बात कर लें क्योंकि वो वालिद हैं। शायद वो खुल के बता सकें कि वो जिगर का टुकड़ा, उसके लिए अब वो क्या सोच रखते हैं और वो किस हद तक इंसाफ के लिए जाएंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, न ही मेरी किसी से दुश्मनी है। मैं वो गरीब आदमी हूँ, मुझे सिर्फ मेरी बच्ची का कत्ल हुआ है, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मैं कोई मुझसे कुछ भी नहीं चाहता। मेरी बच्ची के साथ हमारे साथ ज्यादती हुई है तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी बच्ची का इंसाफ चाहिए। उस दिन आप कहाँ थे जब ये वाकया हुआ? जी, नाजरीन को जरा बताइए कि उस दिन आप कहाँ थे, ये वाकया कैसे पेश आया, क्या हुआ, ऐसा बताइए जरा। सर ये मैं पिछली गली में मैं काम कर रहा था। मैं क्या काम करते हैं आप? ये मिस्त्री का काम करता हूँ मैं। तो घर वो समझो मेरा अपना ही घर था, तो मैं घर का काम कर रहा था। मैं तो बच्ची मेरे पास आती भी थी। उस दिन बच्चे के साथ यहाँ पर खेल रही थी, तो मैं जैसे घर आया मैंने देखा, मैंने 6 बजे का टाइम था। मैं जैसे घर पर पहुँचा तो मैंने बच्ची सामने खेल रही थी, मैं अंदर चला, मेरे को पसंद बच्चों के साथ खेल रही है। तो मैं थोड़ी देर मैंने आराम किया तो अफ्तारी का टाइम और 10-15 मिनट रह रहे थे। घर वाली बोली भाई बच्ची को लेकर आ जाओ, अफ्तारी का टाइम हो गया, उसको लेकर आ जाओ। अच्छा, जैसे मैं बाहर निकला तो जिस बच्चों के साथ खेल रही थी मैं उनके घर पास गया तो मैं अपना बच्ची मेरी किधर है? बच्ची मैंने देखा, वो बच्चे बोलने लगे बाप की बच्ची तो प्लाट पे चली गई है। अच्छा, जैसे मेरे को पता चला मैं उस प्लाट पे गया, देखा, मैंने ढूंढा तो मेरे को बच्ची नहीं मिली। फिर मैं दोबारा उन्हीं बच्चों के पास आया, उन्हीं के घर पे आया। मैंने बोला भाई बच्ची तो मेरे उस प्लाट पे नहीं है। तो फिर भाई मेरी बच्ची किधर है? वो बच्चे बोलने लगे भाई आप देखो, आपके सामने घर है, ये बच्चा मेरा बैठा हुआ है। अच्छा भी लोग आपकी बच्ची उधर चली गई है। तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी थी मेरे साथ गई, मैं ढूंढता रहा, बच्ची मेरे को नहीं मिली। जहाँ पे किस बच्चों के साथ खेलती थी, जहाँ जाती थी, उस जगह पे सब मैं गया तो बच्ची नहीं मिली। फिर मैं तंग हो गया, फिर मैं घर पर आया। तो मैंने घर पे बताया, मैंने बोला भाई बच्ची मेरे को कहीं नहीं मिल रही। तो फिर मेरे घर वाले भाई सब ढूंढने लगे, ऐसे ही ढूंढने लगे। फिर लोग थे, हमारे रिश्तेदार थे, उन लोगों ने नमाज पढ़ी, भी क्या हो गया, आप क्यों टेंशन में हो? तो भाई लोग मैंने बोला भाई मेरे को बच्ची मेरे को नहीं मिल रही। तो मैं जहाँ काम कर रहा था, तो टैंकी का ढक्कना खुला था, मेरे को शक थी कि टैंकी का तो नहीं चल गई। तो हम लोगों ने उधर टैंकी में चेक किया, बच्ची नहीं थी। मोहल्ले के जो गटर भी खुले थे उधर भी हम लोगों ने तसल्ली करी, उधर भी मुझे नहीं मिली, मोहल्ले वालों को भी नहीं मिली। अच्छा, फिर हम लोग भाई ढूंढते रहे, मस्जिद में ऐलान भी कराया, गाड़ियों पे लेके घूमते रहे, बच्ची हमारे को नहीं मिली। तो सुबह के वक्त औरतें जैसे फिर हम लोग ढूंढना शुरू कर दिया। फिर हम लोग चले गए थाने में। मैंने बोला भाई इसको रिपोर्ट करानी है, हमारी बच्ची नहीं मिल रही। तो मैं थाने में चले गया, मैं रिपोर्ट करा के वापस घर पर पहुँचा ही हूँ।
तो 2-3 औरतें थी, वो भी ऐसे ढूंढती हुई हर जगह रिश्तेदार थी, ढूंढती वो इधर आई, देखा तो गटरों में चेक कर रहे थे, तो बच्ची की गर्दन हाथ पाँव नीचे थे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, तो खाली कमीज़ जान बचाने को कमीज़ हमारे को शक है बच्ची ये लग रही है, तो मैंने बोला चलते भाई देखते हैं भाई, तो फिर हम लोग मैं उधर गया, देखा तो बच्ची वो मेरी बच्ची थी। जैसे मैंने बच्ची देखा तो मैंने निकाली बाहर, निकालते हुए भी मैं वापस अपने घर पे लेकर आया। मैंने कोशिश करी, मैंने बोला क्या तो नमी ताज़ी गिरी अल्लाह जाने, कोशिश की नहीं थी। तो फिर भाई उसके बाद उसका पता चला, फिर हम लोग 15 पे कॉल की, गाड़ी आई पुलिस की, उन लोगों ने देखा भाई ये बच्ची की ताज़ी लाश है, ये रात की नहीं है, ये हमें भरोसा हो रहा है इसका कत्ल हुआ है, आप इसका भाई टेस्ट कराओ। हम लोग टेस्ट कराया, हम लोग ये अब्बासी भी लेके गए, अभी जांचती हुई है बच्ची से। टेस्ट की रिपोर्ट में ये आया कि वो ज्यादती हुई है, आपके पास है वो रिपोर्ट? रिपोर्ट नहीं है, मैडम ने चेक किया मेरे को, अभी जो रिपोर्ट है अभी तक नहीं आई है, वो जो हमें तो बड़ी रिपोर्ट के बोलते हैं ना, थाने वाले ने बताया भाई इस बच्ची के साथ जाती हुई। फिर उन्होंने FIR दर्ज की? जी दर्ज की है, कुछ बंदे भी उठाए हैं, गिरफ्तार किए हैं अभी इसको शक के मुताबिक। आपको किसी से कोई जाति लड़ाई झगड़ा, किसी पे शक? सर हम मजदूर आदमी हैं, ना ही किसी पे शक कर सकते, ना ही किसी का सामान फटा हुआ, हम लोग अपनी मजदूरी करते, अपना काम करते हैं, घर पे रहते चल रहे थे, हमें बस किसी से क्या फटा करेंगे, इतनी महंगाई का दौर, किसी का क्या दुश्मनी करें, घर नहीं पूरा हो रहा हमारा, हम किसी के साथ क्या दुश्मनी रखेंगे, ना ही हम किसी पे शक कर सकते, किस पे शक, किसी के साथ दुश्मनी होगी तो शक करेंगे ना। क्या अपील करेंगे? अभी मैं ये अपील यही करता हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारी एक ही बच्ची थी, अब उस दुनिया में नहीं रहे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, माँ बाप से मैंने आपकी बात कराई, इस टाइम बच्ची की नानी मौजूद हैं, उनके दिल पे क्या गुजर रही है, वो क्या उनकी फरियाद है, उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी? मैं बोलना चाहती हूँ, मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची की 10 साल के बाद एक बच्ची पैदा अल्लाह ने दी हुई, उसका फूल उठाया गया, कोई दुश्मनी नहीं है किसी से साथ, किसी के साथ कोई मकालता नहीं है, बेचारा एक टाइम कमाता दूसरे को देखता, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी एक बेटी है, मेरे को कुछ हो जाएगा, पुलिस आती है, फौज आती है, मीडिया वाले आते, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। वोटों के लिए हर कोई आ जाएगा, गरीबों के आगे कोई नहीं आ रहा है, जो बड़े हैं वो बड़ों के साथ दे रहे, गरीबों को साथ नहीं दे रहे। हमें इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। अम्मा आप परेशान नहीं हो, कोहिनूर की टीम आपके साथ है। परेशान हुए, बातें करती थी, हमारे घर में फिरती थी, घूमती थी, आज 5 दिन हो गए मेरे को नजर नहीं आ रही है, मेरा कलजा फाट। अल्लाह भी अल्लाह हमारे साथ लोकल ऐसा जुल्म कर रहा है, तो मेरे बेटे से आवाज नहीं निकलती, अल्लाह इनको मारे। हमें इंसाफ चाहिए, जो भी आता है मैं भी करके ले जाता, सब कुछ कर जाता, किसी ने कुछ नहीं करा, अभी ताई कुछ नहीं करा। हमें इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कि अफसोस हो रहा है, हमारा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस फैमिली को इंसाफ दिया जाए, इंसाफ दिया जाए और कातिलों को फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। इस वाक़ये ने मुझे और मेरी टीम को झंझोड़ दिया और हमने सोचा कि क्यों ना इस फैमिली की दाद रसी और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हम खुद ही सियासी शख्सियात से राब्ता करें। राब्ते तो बहुत सी शख्सियात से किए लेकिन बेसूद साबित हुए। इस दौरान हमें ये पता लगा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब शहरी की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं, तो बस मैं और मेरी टीम शहर कायद उस तकरीब में पहुंचे और इनसे सवाल किया। सरजानी टाउन के अंदर अभी 6 साल की बच्ची के साथ एक ज्यादती हुई, ठीक है, और ज्यादती करके उसको हॉल में फेंक दिया गया। वो फैमिलियों ने आपसे एक फरियाद की है, वो मैसेज मैं आप तक लेकर आया हूँ कि उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, पर उनसे कहें कि एक नजर इधर भी, उनकी दाद रसी के लिए अभी कोई भी शख्स नहीं आया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो ऐसा वाकया होना ही नहीं चाहिए कि किसी की बच्ची को इस तरह से ज्यादती करके फेंक दिया जाए।
लेकिन इस पूरे शहर में ऐसे हजारों वाकयात हैं जिनका कोई सदेबाब न पहले हुआ है न अब हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि आईजी को पावर दे ताकि हम उसको ठीक कर सकें, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप निज़ाम ठीक नहीं करेंगे ऐसे वाकयात होते रहेंगे। उसकी रोकथाम के लिए हमें सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। आज जिस तरह हम निकल रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जब तक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे और ऐसे जुल्म पर आवाज नहीं हो, क्योंकि खामोशी जो है वो सबसे बड़ा जुर्म है। हम सब खामोश हैं। मैं आवाज उठाता हूँ, मजम्मत करता हूँ और इंशाल्लाह मैं जाऊँगा भी और उनके साथ जो हेल्प हो सकती है वो मैं बाहैसियत गवर्नर भी और ज़ाती हैसियत में भी करूँगा। जी नाजरीन, आपने देखा सुना, बहुत अफसोस हो रहा है। इस फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए और बिलखुसूस मैं खुद हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आला सिंध साहब से, खुदारा इस फैमिली को मामले पे नोटिस लिया जाए और बिल्कुल सख्ती से नोटिस लिया जाए कि आज अगर इस बच्ची के साथ हुआ है तो कल किसी और बच्ची के साथ ये वाक़या। ये एक दिल हिला देने वाला वाक़या है। शायद मैं अपने ये प्रोग्राम मुझसे शायद नहीं हो पा रहा, मैं अपने कई प्रोग्राम करता हूँ और उसमें आप लोगों के साथ होता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि आटा नहीं मिल रहा, यहाँ मंशियात मिल रही है, ये तमाम चीज़ें दिखाता हूँ। पर आज दिल खून के आंसू रो रहा है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अपने रब की ज़ात से कि इस प्रोग्राम के बाद शायद इस फैमिली के दादरसी करने के लिए कोई हुकूमती सतह से शायद कोई इस फैमिली से मिलने आए, शायद कि वो इन माँ बाप के सर पे हाथ रखें, शायद इनका सहारा बन जाएं, शायद कि वो कातिल गिरफ्तार हो जाएं। और मेरी चीफ जस्टिस साहब से एक दरख्वास्त है, मैं अदालतों के मामले में तो नहीं बोल सकता, पर मेरी एक दरख्वास्त है कि कम से कम जो कम उम्र की बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है उन कातिलों को गिरफ्तार करके सरेआम लटकाया जाए, उनको सरेआम आवाम के बीच में इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि देखने वाले की रूह कांप उठ जाए, देखने वाले की रूह कांप जाए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।